बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम ये इन्वर्टर रेफ्रिजरेटर की इवापोरेटर मोटर को चेक करेंगे। हमें एक फ़ॉल्ट आया था तो मोटर को हमने चेक करना था, उतार कर ले आए थे। तो इससे पहले जब भी आपने मोटर उतार के चेक करना है तो चेक करें तो वोल्टेज कितने हैं। तो उसके ऊपर लिखे हुए हैं DC 13 वोल्ट, यानी कि 12 वोल्ट पर ये चल सकती है। 12-13 वोल्ट 14 वोल्ट तक भी ये चल जाती है। तो इसको हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था कि सर्किट से इसको PCB कार्ड से सप्लाई आती है। तब उसके ऊपर टेप लगाई हुई ताकि इसको चलने का पता चल सके ये घूम रही है कि नहीं घूम रही। इसका कोई फ़ैन होता है, फ़ैन हम उतार लिया। तो इसको भी हम इसके अभी 3 तारें हैं। ब्लैक इसके पास नेगेटिव होगी क्योंकि DC है तो उसका हमने पोलैरिटी का ख्याल करना है। रेड इसकी पॉजिटिव होगी और जो ब्लू है ये उसकी या इसकी अंबर पे इसकी कुछ में ग्रीन भी होती है। तो ये बार होती है इसकी फीडबैक की, ठीक है। जो PCB कार्ड को फीडबैक जाता है इसका टेम्परेचर सेंसर से, तो जब वो कूलिंग पूरी हो जाती है तो ये फ़ैन को बंद करवा देता है PCB कार्ड इस तार के ज़रिए। मैं इसके 2 तारें हम चेक इन 2 तारों से करेंगे, पॉजिटिव और नेगेटिव से। तीसरी तार से आपको कन्फ्यूज़ नहीं होना, वो उसकी फीडबैक जो होती है इसका कोई इशू नहीं है। तो बाकी इसलिए हमें चाहिए होगा अडाप्टर, ये 12 वोल्ट का, कोई भी पेपर जो 12 वोल्ट की आउटपुट 12 वोल्ट DC हो, या यहाँ से चेक कर सकते हैं इसकी जो आउटपुट है उसके ऊपर मेंशन होती है। और पहले कंफर्म करना है और लगाने के बाद इसको आपने मल्टीमीटर से चेक करना है कि इसकी 12 वोल्ट अडाप्टर पे आनी चाहिए। उसके बाद इसको आपने टेस्ट करना है। ये 12 वोल्ट के DC अब सामने शो हो रहे हैं, इट्स मीन कि हमारा जो अडाप्टर है वो ठीक है। अब हमने इसको सप्लाई लगाएंगे इसकी पॉजिटिव और नेगेटिव को अडाप्टर के साथ। तो अगर ये मोटर हमारी ठीक हो तो ये चल पड़ेगी। पॉजिटिव इसका अंदर लगाते हैं, नेगेटिव इसका बाहर। ये देखिए मोटर हमारी चल रही है, मशीन पे लगाओ, ठीक है। मोटर हमारी ओके है। तो ज़्यादा फॉल्ट इस मोटर में या इस कार्ड में आता है, इट्स मीन कि मोटर हमारी ठीक है। अब हम इसको PCB कार्ड को चेक करेंगे, कार्ड में कोई फॉल्ट तो नहीं है। कार्ड के ज़्यादा जंपर लूज़ हो सकता है या कुछ के अंदर कोई फॉल्ट आ सकता है, वो पे हम PCB कार्ड को हम चेक करेंगे। इस वीडियो में इतना ही था कि हमने इसको किस तरह चेक करते हैं ऑपरेटर मोटर को जो इन्वर्टर रेफ्रिजरेटर के अंदर होती है।